नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और साथ ही हर टीवी चैनल ने अपने एग्जिट पोल जारी किए, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार दोबारा से बन रही है। या ये कहें कि एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही हैं हर एग्जिट पोल में, जो भी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए। लेकिन उसके बाद से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना स्टार्ट कर दिया विपक्ष ने और लगातार जो है एग्जिट पोल को एक गलत साबित करने की जो है कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से। बोल रहे हैं कि भाई ये मनोरंजन का साधन है, ये बात सामने आ रही है। मगर जनता जनार्दन क्या सोचती है इसको लेकर, सीधे सीधे जनता जनार्दन के पास चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ ऑटो वाले, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार वो क्या सोचते हैं एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल जारी हो गया है, अनुमान के आधार पर कह सकते हैं। हर अपना जो चैनल है वो अपना जारी करता है एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के बाद। तो उसमें साफ तौर पर आ रहा है कि भाई एनडीए की सरकार बन रही है, 300 प्लस आ रही हैं सीटें। तो आप क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सब मनोरंजन का साधन है, कांग्रेस की तरफ से ये बात सामने आई, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल एक चुनाव होने के बाद का एक प्रक्रिया है। चुनाव होने के बाद लोगों की राय शुमारी ली जाती है और उसका एक सैंपल का साइज होता है। उस सैंपल के साइज लाख का होता है, 1.5 लाख का होता है, कहीं कहीं 2 लाख का भी होता है। जैसी सीटें होती हैं, जैसे क्षेत्रफल बड़ा होता है, उसी हिसाब से राय शुमारी ले करके प्रेस रिपोर्टर और उनके साथ के लोग जो मिल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके आधार पे एग्जिट पोल नाम दिया गया कि लोगों का ये विचार है कि इस पार्टी की सरकार या ये पक्ष या विपक्ष सत्ता में दोबारा आएगा। लेकिन जब ठीक इसके उलट जब अपोजिशन की सरकार बनती है तो कभी ईवीएम पे उंगली नहीं उठाई जाती, ना एग्जिट पोल पे उंगली उठाई जाती है। कैसा दुर्भाग्य है मेरे देश का कि मेरे देश के कर्णधार लोग सोचते होंगे कि आम पब्लिक जो है बेवकूफ़ है, लेकिन हम ही बेवकूफ़ लोग जो है संसद के भवन में इन्हीं लोगों को चुन के भेजते हैं कि हमारे देश का भला करेंगे, ऐसा भला करेंगे कि 5 साल का एक प्रोग्राम बनाएंगे। और लेकिन उस प्रोग्राम बनाने के पहले, संसद में जाने के पहले ही ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना चालू कर देते हैं और तू मैं चालू कर देते हैं। ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है अपने चुने हुए इन जो वर्तमान में इलेक्शन में खड़े हुए लोग थे, इन लोगों के ऊपर कि आपके विवेक को क्या हो गया है। लगता है आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, आप पूरे सिस्टम को डामाडोल कर रहे हो। सिस्टम के अंदर रह कर के हर व्यक्ति अपनी बात को उठाता है और उसकी बात सुनी जाती है। सिस्टम से बाहर जाके नहीं करनी चाहिए। मेरी तरफ से यही सलाह है सभी अपोजिशन के मेंबरों को कि ऐसी बातें मत कीजिए जिससे संविधान पे और संस्थाओं पे उंगलियां उठनी चालू हों। और वो उंगली उठेगी तो स्वयं आप पे भी उठेंगी, क्योंकि आपने भी कभी उन संस्थाओं में मार्गदर्शन किया होगा या उनसे मार्गदर्शन लिया होगा। लिहाजा मेरी तरफ से पूरी तरह से जनता जनार्दन की तरफ से सभी अपोजिशन पार्टियों के लिए निवेदन है कि आप उंगली उठाइए, आपका हक है, आप विरोध कीजिए। विरोध पक्ष का मतलब ही यही होता है कि आप विरोध कीजिए, लेकिन दायरे में रह के किसी सिस्टम की बुराई आप नहीं करें जब तक वास्तविकता को न जान सके। तो एक सवाल और है कि ममता दीदी कह रही हैं कि भैया ये जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल इसलिए ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं कि भैया 300 प्लस की सीटें दिखा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ कर सकें। बीजेपी जो एनडीए सरकार वो इसमें ईवीएम में गड़बड़ कर सके और फिर से जीत कर सके, इसीलिए किया जा रहा है। ममता दीदी के लिए मेरा एक सुझाव है, जब आप इलेक्शन में जीते थे तब तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो गई, तब तो आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर रखवाली कर रहे थे, तब तो कुछ नहीं हो गया। पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस मिल करके रखवाली करती है, साथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, तो कैसे गड़बड़ी हो जाएगी? ये तो लोगों की राय शुमारी है। हमें लगता है ममता दीदी हार रही हैं, हार की बौखलाहट में वो ईवीएम पे और एग्जिट पोल करने वालों पे खींच उतार रही हैं, जो कि ये सही नहीं है। अच्छा, और एक सवाल और है कि प्रियंका कह रही हैं, भैया प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अपने जो समर्थक हैं कि आप स्ट्रांग रूम के पास रहिएगा, आप ये मत देखिए एग्जिट पोल हमें हरा रहे हैं, एग्जिट पोल से मत नहीं वास्ता रखिएगा, सीधे सीधे आप स्ट्रांग रूम के पास रहिएगा। क्या कहेंगे?
हर हर पार्टी के नेता का स्वाभाविक दायित्व है कि अपने पार्टी के वर्करों का मनोबल बढ़ा के रखें, गिरने न दें। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की राय शुमारी है, ये रिजल्ट नहीं है। लोगों की राय शुमारी लेकर के ये सब चीज़ें लोगों के बीच में से निकाल के पैनल बना करके पूरी वैज्ञानिक तरीके से जांच परख करके तब लोगों ने बताया। अब मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को बैलेट बॉक्स खुलेगा तो वीवीपैट का सिस्टम भी हुआ है, आप वीवीपैट से भी मिलान कर लेंगे। उसकी वजह से इलेक्शन में डिक्लेयर होने में थोड़ा देर होगा और लगता है 6 या 7 बजे तक क्लियर हो जाएगा। हमें उम्मीद है 300 के पार मोदी गवर्नमेंट सरकार बनाने जा रही है। एक सवाल हो रहा है मेरा थोड़ा सा जो है, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से हमेशा कहते हैं, एक सवाल करते हैं कि भाई 15 मिनट मेरे सामने जो है बात करें। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं राहुल गांधी जी को एक ही सवाल कहूँगा कि आम पब्लिक के बीच में आप अपने चाचा की तरह से घूमिए, आप अपने चाचा के तरीके से आम पब्लिक के बीच में घूमिए, बेस बदल के घूमिए और लोगों की मजबूरी, परेशानी, दुख और दर्द का ध्यान रख करके अपने चाटुकार और सलाहकारों से दूर होके किसी थर्ड पर्सन के साथ घूमिए, मेरी सलाह है। और तब आपको पता लगेगा कि गरीबी, मजबूरी, मजदूरी क्या भला होती है, कैसे लोग हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं। और आप लोगों को जो आपका देश जो है इतनी फैसिलिटी देता है फिर भी आप लोग खुश नहीं रहते, आपस में तू मैं करते हैं, बहुत दुख होता है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, हे राम आपको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और हैं, ऑटो चालक हैं, ये भी अपना रोज का कमाते हैं, रोज खाते हैं बच्चों के लिए। लेकिन क्या कहेंगे, एग्जिट पोल सामने आए, 300 प्लस सीटें आ रही हैं बीजेपी के सामने, कह रहा है विपक्ष के भैया मनोरंजन का साधन है एग्जिट पोल। सर ये मैं मनवीर सिंह, देखो ये मनोरंजन का साधन ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी था। सिस्टम में देखो आप, अगर सरकार बदलती है तो आपके लिए सही है ये, अगर सरकार नहीं बदलती है तो सिस्टम में गड़बड़ है। ठीक है, विपक्ष का ये कहना है कि सिस्टम में भी गड़बड़ है और ये भी एक मनोरंजन का वो है। अगर उसी सरकार को ये बना दें इसको तो उनके लिए सही है। अभी वो सत्ता में है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर वो उनकी सरकार आती है तो यही जिसको मनोरंजन बोल रहे हैं इसी को कुछ और नाम देंगे ये। ठीक है सर, कहीं ना कहीं मतलब ये है कि एग्जिट पोल अगर उनके पक्ष में आते हैं तो ठीक है, नहीं विपक्ष में आते हैं तो गलत है। जी 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 जी, अब ये 23 तारीख को नतीजा आ जाएगा। अगर सरकार उनकी आती है तो उन्हीं के लिए यही बहुत मनोरंजन, जो मनोरंजन कह रहे हैं ये, यही एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, बहुत बढ़िया है। अभी विपक्ष है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जो सर पब्लिक को पता ही है कैसे हैं, वो उंगली उठाते हैं सब पर। अपनी तरफ उंगली उठाने में अगर वो 4 उंगली ऐसे करते हैं तो 4 उंगली उनकी तरफ होती है, 1 बाहर होती है। तो सर मेरा कहना यही है कि राहुल गांधी जो 4 उंगली अपनी तरफ कर रहे हैं, अगर उनको भी ऐसे कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लगातार जो आवाज़ उठकर आ रही है वो सीधे सीधे आ रही है कि भैया एक ये जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हैं, और यहाँ के लोगों से बातचीत की कि भैया संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार तो है हर किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर गलत तरीके से उंगली उठाना वो गलत साबित होता है। ये यहाँ की जनता की आवाज़ आ रही है। और सीधे दूसरा सवाल ये भी है कि एग्जिट पोल को लेकर ये भी बात सामने आ रही है कि एग्जिट पोल ठीक थे और एनडीए सरकार बन रही है, जनता की तरफ से जो है बात सामने आ रही है। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।